हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमने सोचा कि हम जो है यहाँ कनाडा का एक स्टोर है वॉलमार्ट। वैसे तो सबको पता होगा जो कनाडा में रहते हैं कि वॉलमार्ट जो है वो हर लोकेशन पे मिल जाता है हमें, हर सिटी में। तो जब आप वॉलमार्ट जाते हैं तो वहाँ पे वैरायटी तो नो डाउट मिल जाती है। तो सोचा कि व्हाई नॉट आप लोगों के साथ जो है वो डिटेल्स शेयर की जाएं कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी और कुछ नई वैरायटीज़ भी देखी। तो हैट में जो है वो, क्योंकि समर आ चुके हैं तो बहुत अच्छी सी वैरायटी आई हुई थी, डिफरेंट कलर के हैट्स अवेलेबल थे एज ऑल कैनेडियंस वेयरिंग द हैट्स इन समर। उसके अलावा आई एम जस्ट वॉकिंग अराउंड, मैं इधर उधर घूम ही रही थी तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट आप लोगों को भी कुछ चीज़ें दिखा दी जाए। The crockery part is the most important and lovely, attractive objects for me. So ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है। जब भी मैं जाती हूँ तो मैं क्रॉकरी वाले पोर्शन में ज़रूर जाती हूँ, देखती हूँ कि कौन से न्यू डिज़ाइन की डिशेस, सर्विंग ट्रेज आई हुई हैं और प्राइस रेंज क्या है। So I was doing shopping, not the shopping but most of the part I did a window shopping. मैं विंडो शॉपिंग कर रही थी। ये वाला पार्ट तो हम फीमेल्स के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, स्पेशली दोज हु लव टू बी डू अ कुकिंग। जिन्हें कुकिंग करने का शौक़ होता है तो वो यूटेंसिल्स और क्रॉकरी में बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट लेती हैं। तो आई एम डूइंग द सेम थिंग। मैंने सोचा कि व्हाई नॉट जो है वो देखा जाए कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी। पैन का पूरा सेट आया हुआ था इन ब्लैक, एंड मैंने नोटिस किया कि जो है वो पैन जो है वाइट सेट भी था। तो कुछ लोगों को जो है वो अपनी किचन के थीम के हिसाब से भी क्रॉकरी लेते हैं। बेकिंग ट्रेस थी, बेकिंग ट्रेस के अंदर बहुत सारे न्यू डिज़ाइंस थे। ये पूरा बेकिंग एरिया था जो लोग इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, हम पहले कहते थे कि कुकिंग जो है वो सिर्फ जो काम है वो फीमेल्स का है, ऐसा नहीं होता। मैंने देखा है कि वर्ल्ड में जो है ना बेस्ट शेफ़्स जो है वो मेल हैं और मेल भी बहुत अच्छा खाना पकाते हैं। इसी तरह जो कोऑपरेटिव हस्बैंड्स होते हैं घर पे, या भाई जो होते हैं, केयरिंग भाई होते हैं, वो अपनी बहनों का या अपनी मदर्स का जो बेटे होते हैं वो, और साथ साथ हस्बैंड्स वो जो केयरिंग होते हैं वो भी बहुत केयर करते हैं और वो भी किचन में हेल्प कर रहे होते हैं अपनी फीमेल जो पर्सन होते हैं घर के। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट थोड़े से डिशेस देख ली जाएँ, सर्विंग डिशेस देख ली जाएँ। तो आई लाइक दैट। मुझे जो है वैरायटी अच्छी लगी और रीज़नेबल भी थी। इट्स नॉट एक्सपेंसिव। अच्छा, वॉलमार्ट इस लिहाज से अच्छा है कि हमें चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, अट्रैक्टिव मिल जाती हैं और रीज़नेबल भी मिल जाती हैं। तो जब हमें कोई पर्टिकुलर, वैसे तो हम ग्रॉसरी करने गए थे, जैसे हमें कुछ चीज़ें लेनी थी, दूध, अंडे वगैरह, तो हमने कहा व्हाई नॉट साथ साथ जो है वो ये भी चेक कर लिया जाए। नाउ दिस इज़ समर सीज़न, तो समर सीज़न में जो है वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं अपने बैकयार्ड में। ये लिनन सेशन था। लिनन सेशन में हमें कुशन्स की वैरायटी, साथ साथ जो है वो सेंटेड कैंडल्स मिल रही थी और कुछ जगहों पे क्लियरेंस सेल भी लगी हुई थी। अच्छा, लोग जो है वो लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, मैं ये इसलिए बोलती हूँ वर्ड क्योंकि वाकई लोग जो है वो परचेजिंग पावर लोगों की इतनी नहीं रही। ये जो है वो लॉन्ड्री बास्केट्स थी, लिनन क्लोजेट जो होती है यहाँ पे, जिसमें हम अपनी बेड शीट्स, पिलो कवर्स, टॉवल्स वगैरह रखते हैं, उसके लिए ये बास्केट्स यूज़ की जाती हैं। हेयर आई एम, मैंने सोचा मैं भी खुद को दिखा दूँ मिरर में। मिरर्स भी बहुत मज़े के और
लार्ज साइज़ में मिरर्स भी अवेलेबल थे। हैंगिंग क्लॉक्स थी। इसके साथ साथ ये चीज़ मुझे बहुत मज़े की लगी, हैंगर्स जो थे वो डिफरेंट वुडन डिज़ाइन में बने हुए थे। कैट का इमेज बना हुआ था। आई लाइक दिस पेंटिंग, ये मुझे पसंद आई। लेकिन क्योंकि मैं अपने घर की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी शॉपिंग कर चुकी हूँ, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले सकती अब। इन फ्यूचर अगर कुछ चेंज करने का मूड हुआ तो देख लेंगे। सो आई बैक टू दिस लीलन पार्ट अगेन। यहाँ पे बेड शीट्स थी और बच्चों के लिए बहुत ही गिफ्ट सेट्स अट्रैक्टिव, और साथ साथ जो है फ़ोटो फ्रेम्स। जब विंडो शॉपिंग कर रही होती हूँ तो मुझे बहुत कम चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। जब अट्रैक्ट करती हूँ तो मैं रुक जाती हूँ, उनको देखने लग जाती हूँ कि अच्छा देखा जाए कि आखिर है क्या, ये किस पर्पस के लिए है। तो मेरे ख़्याल में मोस्टली फ़ीमेल्स इस बात पे एग्री करेंगी वो मुझे, कि बहुत कम होता है कि हम फीमेल्स जो हैं वो लिस्ट बना के जाएं। हम लोग जो है वो अपना बजट माइंड में रख के जाती हैं कि अच्छा ठीक है इतना हम खर्च कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमें जो चीज़ अच्छी लगती है अपने घर के लिए, किचन के लिए, वो चीज़ हम उठा लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना ये गिफ्ट एरिया था, कार्ड्स थे। कार्ड्स भी बड़े हैंडमेड कार्ड्स थे, 3D कार्ड्स थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगे हॉलमार्क्स के। अच्छा जी, अब सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन में मैं आ गई थी। ये पैटियो का फर्नीचर था, क्योंकि समर्स आ चुके हैं। समर्स तो नहीं कह सकते, लेकिन स्प्रिंग आ चुके हैं, तो ये सारी बैकयार्ड की चीज़ें यहाँ पड़ी हुई थी और स्टॉक आ चुका था। क्योंकि कुछ जगहों पे जो है वो मैंने सोचा कि यहाँ ऐसी क्या चीज़ें रखी हुई हैं, तो ये हैंड क्रीम्स थी और शैम्पू वगैरह थे। तो इसके ऊपर जो है वो रिड्यूस टू क्लियर का आया हुआ था, कि मतलब इसका प्राइस और कम कर दी गई थी ताकि ये स्टॉक ख़त्म किया जा सके। तो इट्स आल्सो अ गुड स्ट्रैटेजी। अगर आपका कोई पिछला पुराना स्टॉक है और उसे आप सेल आउट करना चाहते हैं, तो रिड्यूस टू क्लियर का भी टैग लगा सकते हैं कि हमने प्राइजेस रिड्यूस कर दिए हैं। अच्छा, पैटियो का डेक का फर्नीचर तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमारा कोई इरादा नहीं था। मैं सिर्फ जस्ट विंडो शॉपिंग कर रही थी कि देख लूँ कि आखिर इस सीज़न में कौन कौन सी नई चीज़ें आई हैं। दिस इज़ द फेवरेट पोर्शन ऑफ माइन। मुझे बहुत पसंद है फ्लावर्स, तो मैं हर बार स्प्रिंग में जो है वो फ्लावर्स लगाती हूँ न्यू। इस अलावा मैंने पहले से ले लिए थे। अच्छा, ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो स्प्रिंग में लोग ग्रास सीड्स होते हैं और फर्टिलाइज़र होता है अपनी क्यारियाँ सेट करने के लिए, जो लोग शौकीन होते हैं। जैसे हम भी जो है वो सब्ज़ियाँ लगाते हैं, फूल लगाते हैं। पैटियो कारपेट्स हैं, पैटियो रग्स हैं, और जो है वो ये सारा बैकयार्ड का ही स्टफ़ मुझे नज़र आया। होस पाइप को फोल्ड करने के लिए, क्योंकि हम इस सीज़न में तो बारिशें तो होती हैं, लेकिन जब बारिशें ना हों तो हमें पौधों को और ग्रास को पानी देना पड़ता है। पैटियो अम्ब्रेलास रखी हुई थी, कुछ डिस्प्ले की चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि साथ साथ जो है वो विंडो शॉपिंग भी की जाए, न्यू वैरायटी भी देखी जाए और आप लोगों से बात भी की जाए। ये लाइव रिकॉर्ड नहीं की थी वीडियो, मैंने जस्ट वीडियो बना ली थी और मैंने कहा सोचा कि आपके साथ फिर जब सुकून से फुर्सत से बैठूंगी तो वॉइस ओवर करके आपको बताऊंगी कि मेरी क्या फीलिंग थी उस वक्त। और ये रिकॉर्ड करने के बाद इमीडिएटली मैंने जो पर्टिकुलर कुछ चीज़ें उठानी थी अपनी ग्रॉसरी की, वो चीज़ें पिक की और मैं वापस जाके रेडी हो गई कि मुझे वापस घर जाना है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। सुबह मैं गई थी तो इतना रश नहीं था उस वक्त, जो स्टाफ था वो जस्ट सारी चीज़ें सेट कर रहा था। तो ये तो एक शॉर्ट सी मेरी विंडो शॉपिंग थी जो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।